खाला के घर नहीं भक्ति है राम की, दाल भात है नहीं खाए की काम की। साहेब का घर दूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलट गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए। पलटू साहब जी भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। भक्ति कोई सहज बात नहीं। हम सारी जो है दुनिया में जितने जो है कठिन से कठिन काम हैं वो करेंगे या कुछ प्रयत्न द्वारा वो साध्य होंगे। भक्ति साध्य होना इन सारों से कठिन है। कहते हैं कि मालिक की भक्ति बहुत दूर है, ये साध्य होने वाली नहीं। आप भक्ति को सुलभ न समझो। खाला कहते हैं मौसी को, ये मौसी का घर नहीं। वहां जाके दाल भात खूब खा पू के जो है खुश होने की बात नहीं। भक्ति बहुत जो है कठिन है और सबसे ऊंची है। और खाला के घर नहीं भक्ति है राम की, दाल भात है नहीं खाए के काम की। साहिब का घर धूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए। अब ना इधर से रहा ना उधर से। भक्ति का हेतु लेके भक्त बनने का प्रयत्न किया, दुनिया के लज्जत और भोगों से भी गया, ना उधर जो है भक्ति फल प्राप्त हुआ। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इधर बीमार पड़ा तो उधर भी पड़ा। ले समझ बूझ पग भरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी चाल है। कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में कदम रखना हो, पहले यथार्थ जो है विचार ले, ये मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूं या नहीं, ये पूर्ण विचार करके तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख। कहते हैं क्या ये मरे की चाल है, यानी मरना सुलभ है, उससे भी कठिन है। मरना कोई कठिन बात नहीं, अफीम खाया और मर गया या तो कुएं में कूद पड़ा मर गया, उससे भी कठिन जो है भक्ति है। तू पहले देखा देखी भक्ति को धारण न कर। और समझ बूझ पग धरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी चाल है। कहते हैं कि फकीरों का ख्याल, फकीरों का सिद्धांत, फकीर की भूमिका, उसकी कीमत क्या है तो सिर काट के देना। फकीर होना जो है सुलभ है, मगर उसको सहन करना और समझना बहुत कठिन है। फकीर होने में क्या देरी लगता, सवेरे उठ के लंगोटी डाला और भगवती लगाया, बस चल हुआ फकीर। बाबा ये फकीर किसका? दूध छठी का जाय तनिक न मानते, अरे हाँ पलटू साहेब का घर दूर खिलौना जानते। ये आई आपकी छठी का जो है दूध। पहले कबर खुदाया आशिक तब होगिए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। कहते हैं कि तेरे को भक्ति मार्ग में चलना है, पहले सोच ले मैं मरूं तो मेरा इस लाश का क्या होगा, कोई जलाएंगे या गाड़ेंगे। पहले जो है तू समाधि खोद के तैयार हो, मैं मर गया और मैं फलाने जगह में जाके बैठा। अब मरने के बाद शायद कफन मिले या मिले न मिले, इस वास्ते पहले अपना कफन का कपड़ा भी खरीद ले, तब जो है तू भक्ति मार्ग में कदम रख। और हुआ भक्त, मांगा दुनिया का सामान, उसका नाम भक्त है। बाल बच्चा कुटुंब का वेला पैसा पानी धन संपत्ति बड़ाई छोटा राव बाद राव साहेब,
इधर ये मांगा और उधर कहता है कि मेरे को भक्ति भी होने दे और मैं भक्त भी बनूं। ये कैसा बन सकता? एक समय में एक ही आपको फल मिलेगा, चाहे हर की भक्त कर चाहे विषय कमा। कोई कहे कि मैं दोनों ही करूं तो क्या करे? ना इधर से भी गया ना उधर से, ना इधर ना उधर। देख आशिक को दिन रात नहीं है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासूक दर्द कब खोवना। वो जो है जिसको मिलना है वो बड़ा बेदर्दी है, चाहे जितना तेरे को कष्ट पड़े। वो जो है दयावान नहीं, मगर दयावान मक्खन से भी मोम है, नरम है, मगर पत्थर से भी करड़ा है। वो देखता है तेरा हृदय कैसा है, और थोड़ा सा भी किंचित आपा भाव हो, चाहे कितना भी दुख पड़े उसको परवाह नहीं, वो बेपरवाह है, उसका नाम ही बेपरवाह। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होगे, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। आशिक को दिन रात नहीं है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासू का दर्द कब खोवना। कहते हैं वो बेदर्दी है, उसको परवाह नहीं। तेरे को कितना भी संकट पड़े, अपमान हो, दरिद्रता प्राप्त होवे, दुनिया सब जो है तेरे को तिरस्कार करे, मरने के समय में वो आ जाता। इतना जो है वो परीक्षा लेके बैठा हुआ, इतनी तैयारी हो तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख। क्योंकि आपा भाव किंचित मात्र भी हो तो तू आगे बढ़ नहीं सकता। राजा श्रीयाल ने अपने लड़के को काट के खिलाया, शंकर जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, और बाद में जो है शंकर कहे कि क्या मांगता है तू मांग। मेरे को क्या मांगना? नहीं तेरे लड़के को बुला। उसी वक्त जाके बुलाया तो आ गया। तेरे को क्या चाहिए? तो फिर मेरे को कैलाश, आपके समागम से आपका। जब ले जाने लगे रास्ते में जो है उनको ममकार पैदा हुआ कि मेरे जैसा दाता और दानी कोई नहीं है। मैंने अपने पेट का जो है लड़के की परवाह न करते हुए दान किया। उसी वक्त जो है ऊपर से नीचे आना पड़ा। तो समझो कि किंचित मात्र भी इसके अंदर में ममकारत्व हो तो ये ऊपर जा नहीं सकता। आपा भाव इसी तरह दूर करना है, या तो भजन करके दूर करो एक, नहीं तो बाहरी कष्ट मिलेंगे। यही सद्गुरु की कृपा है। दुनिया के जितने कष्ट हैं वो सारे आपके ऊपर पड़ेंगे। भजन करो तो फिर ये कष्ट नहीं भोगो, नहीं भजन करे तो शारीरिक दंड, मानसिक दंड, धन का दंड, चारों ओर अपमान वगैरह ये सब कष्ट आएंगे। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि इसको तो साफ करना है। या अभ्यास करके करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है उसी को दूर करना, तो फिर हाय तौबा चलता ही। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होजिए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। आशिक को दिन रात नहीं है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासू का दर्द कब खोवना। महाराज जी के खुद सेक्रेटरी डिप्टी हरिनारायण साहब 3 साल खटिया पर पड़े, बवासीर की सख्त बीमारी। आप शायद राय साहब देखे होंगे। तो एक दिन कष्ट सहन न होते हुए महाराज जी के पास प्रार्थना करता है कि महाराज जी या तो हमको ले जाओ एक, या तो अच्छा करो एक। महाराज जी कहते हैं कि राय साहब भोग भी तो अपने ही हैं, ये कर्म काटे बगैर कहाँ ले जाओ। एक तो भजन से कर्म काटे जाते हैं, एक तो भोग के निकालना पड़ता। ये तुम्हारा ही किया हुआ है, दूसरे का होता तो निकाल भी देते।
या तो इसको भोग के निकालो, या तो जो है अभ्यास करके ऊपर चलो। ये दो विधि कर्म काटने के हैं, मैं भी क्या कर सकता। भोग के जो है साफ करना है, आगे के वास्ते जो है इसको जन्म देना नहीं है, यहीं का सारे कर्म और संस्कार दूर हटाना है। भजन करके निकाले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भोग के निकालना पड़ता। आपका बोया हुआ आपको ही खाना पड़ेगा।